एनर्जी डाउन है क्या भाई? तो जी वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पहुंच गए हैं वृंदावन। पहले प्लान जो था, पहले जो स्टे करने का मन था यार, वो था मथुरा, लेकिन प्लान में थोड़ा सा स्लाइड चेंज आया। हमारे दीपक बाबू ने प्लानिंग एक झटके में बिल्कुल जज्बात भी बदल दी और प्लानिंग बदल दी। प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो ये भी था कि हम लोग, अगर हमको जल्दी होटल मिल जाएगा, पार्किंग अगर ठीक ठाक मिल जाएगी, तो हम लोग यहाँ का प्रेम मंदिर बहुत अच्छे से घूमने वाले थे। और उसको घूमने का आइडियल समय शाम के 6, 7, 8 बजे तक है। 8:30 वहाँ पर एंट्री बंद हो जाती है। और वहाँ पर एक जैसे अक्षरधाम में वाटर शो होता था, तो यहाँ पर वाटर शो भी होता है। वृंदावन में आकर प्रेम मंदिर नहीं देखा, वहाँ का वाटर शो नहीं देखा, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी यात्रा अधूरी है। हालांकि वृंदावन में बहुत से मंदिर और ऐसी जगह घूमने के लिए है जो कि हमारा मन एकदम मोह ले। हम लोग इतना दूर, लगभग 400-450 किलोमीटर ड्राइव करके हम लोग आए हैं। रात भर करीबन हम लोग बातें करते रहे, लगभग 1:30 करीबन बजे नींद आई है सभी लोगों को। और फिलहाल का प्लान ये है कि वृंदावन में हम लोग 3 दिन स्टे करेंगे। शाम को आज प्रेम मंदिर घूमने का थोड़ा सा ऐसा मन बनाया, लेकिन ऐसी जगहों पर आप आते हैं जहां आपको कंप्लीट आइडिया नहीं होता है। हमारे ग्रुप में सिर्फ दीपक को ज्यादा आइडिया है इन सब चीजों का, बाकी हमें थोड़ा सा कम है, क्योंकि वी आर द वेरी फर्स्ट टाइमर्स टू विजिट दिस प्लेस। तो भैया नहाली से आओ आओ इधर आओ, कहाँ भागे जा रहे हो? 393 लगभग, यानी कि 400 किलोमीटर की ड्राइव करके थोड़ा सा हैक्टिक हो गया। शाम के टाइम होटल्स वगैरह थोड़े नहीं मिल रहे थे। हम लोगों ने 4 या 5 होटल्स देखे। कोई होटल अच्छा था तो किसी में पार्किंग नहीं थी, तो इस तरह का बेसिक फाउंडेशन हर एक होटल में था। वृंदावन से लगभग 12 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच गए मथुरा, यानी कि कृष्ण भगवान की जन्मभूमि। और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। और एक छोटी सी इसके पीछे कहानी है, वो आपको मंदिर के अंदर जाके बताएंगे। हमारे साथ फिलहाल कल की तरह दीपक भाई हैं और बाबा अखिल। चलो जी। सेकेंडली, यहाँ के जो होटल्स, दुकानें और जितने भी रेस्टोरेंट मिलेंगे ना, जहाँ भी आप खाना खाएंगे, जहाँ आप रहेंगे, वहाँ के नाम आपको बड़े मोहित करने वाले मिलेंगे। जैसे आप देखिए, यहाँ पर ब्रज रसोई है, मधुरम स्वीट्स, होटल मन भावन, सिमिलर नाम मिलेंगे आपको। जैसे राधा रानी के नाम पर मिलेगा, कृष्ण भगवान के नाम पर बहुत सारे जगहों के नाम मिलेंगे। सब कुछ मिलता जुलता है यार, हर नाम आपको मोहित करने वाला है यहाँ पर। आओ जी, राधे राधे, पहुँच गए हम। तो जी ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि में प्रवेश करने का मुख्य द्वार। पूरा मार्केट एरिया टाइप में है, जो कि थोड़ा सा भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं। धन्यवाद मेरे भाई। आहा, राधे राधे। ओह राधे राधे, क्या बात है। तो जी भैया, हम तो रंग गए हैं राधे राधे के नाम में, और कृष्ण जन्मभूमि में, जहाँ की मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं है। कुछ सिक्योरिटी रीजन है जिनके चलते मोबाइल अलाउड नहीं है। और कितना बढ़िया लग रहा है भाई, देखो। असल ब्रिज का जो मैं कह सकता हूँ कि आनंद अब है भाई, जब गालों पे और माथे मस्तक पे जब राधे राधे छप गया है, असल मायने में मोहित होने का वक्त आ गया है। यहाँ पर से मंदिर का एंट्रेंस है, और यहाँ पर से पूरा कृष्ण जन्मभूमि और मंदिर। यहाँ पर कुछ दुकानें मिलेंगी और साथ ही में यहाँ पर क्लोक रूम मिलेगा, जहाँ की आप अपना सामान डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि अंदर मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा में स्थित है। मथुरा भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता का केंद्र रहा है। इस भूमि की महिमा का वर्णन इतिहास और पुराणों में मिलता है। यहाँ दुनिया के सबसे नटखट बालक का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, और यह भी लिखा है कि मथुरा शूरसेन देश की राजधानी थी। मथुरा के राजा कंस के कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ था। प्रायः लोग यशोदा और नंद बाबा को कन्हैया का माता पिता मानते हैं, परंतु भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव की संतान थे। इस ही लिए उन्हें देवकी नंदन भी कहा जाता है। नंद बाबा और यशोदा, जो गोकुल के निवासी थे, उनके घर में श्री कृष्ण का लालन पालन और पोषण हुआ था। गोकुल भगवान श्री कृष्ण को कंस के अत्याचार से बचाने के लिए वासुदेव जी ने जन्म की रात्रि में ही यमुना नदी को पार करके कन्हैया को नंद बाबा के घर छोड़ आए थे, और उन्होंने
नंद बाबा से आग्रह किया कि कृष्ण का लालन पालन आपके ही घर में सुरक्षित तरह से हो सकता है। यशोदा माता और नंद बाबा ने बहुत प्यार से कन्हैया का लालन पालन किया। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का केंद्र गोकुल नंदगांव यही है, जहां पर उन्होंने ग्वाल वालों के साथ गैया चुराई और खूब माखन चुराकर खाया, इसीलिए उन्हें माखन चोर भी कहते हैं। अखिल ब्रह्मांड के नायक जो चराचर विश्व को अपने संकल्प मात्र से नचाते हैं, वही जब बाल रूप में होते हैं मुट्ठी भर माखन के लिए गोपियों के इशारों पर नाचते हैं। इसीलिए बाबा सूरदास ने अपनी पत्रिका में लिखा है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाही निरंतर गावें, ताही अहिर की छोहरियां छचियां भर छाछ पर नाच नचावें। भगवान कृष्ण का बचपन गोकुल में ही बीता। यहीं पर कृष्ण भगवान बाल गोपालों के साथ बैठकर बंसी बजाते थे, जिन पर गोकुलवासी मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। गोकुल की गलियां, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन बहुत सी मुसीबतों का सामना करते हुए बीता। कंस की भेजी हुई असुरी शक्तियां जैसे पूतना, सकटासुर, त्राणवर्त आदि आदि असुरी शक्तियों का विनाश और वध भगवान कृष्ण ने यहीं पर किया था। यह वही पावन धरा है जहां गीता का महाज्ञान देने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण का प्यारा बचपन बीता था। वृंदावन, योगेश्वर श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं की पावन धरा वृंदावन, जहां उन्होंने मानव जाति को प्रेम और अनुराग का पाठ अपनी दिव्य प्रेम लीलाओं द्वारा पढ़ाया। संसार के प्रथम प्रेमी और राधा अनुरागी श्री कृष्ण की प्रेम चर्चा आज भी हर भारतीय जनमानस के हृदय पटल पर अमिट छाप छोड़ती है। आज भी जब सच्चे प्यार और प्रेम की चर्चा होती है तो राधा कृष्णा का प्यार सुप्रसिद्ध है, और तभी तो ब्रजमंडल में प्रेम अवतार कृष्ण की प्रेम लीलाओं पर एक प्रसिद्ध कहावत है, प्रेम हुआ जब श्याम को जान गया संसार, सभी कहें ये देख लो कितना प्यारा प्यार। वही श्री कृष्ण जिन्हें गीता में कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा गया है, जिन्होंने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता के रूप में अद्भुत ब्रह्म विद्या और आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। वही श्री कृष्ण जब वृषभान दुलारी राधा को अपना दिल दे बैठते हैं तो मानव समाज को प्रेम और भक्ति की ऊंचाई की याद दिलाते हैं। प्रेम वास्तव में एक ऐसी भावना है जहां ब्रह्म ज्ञानी श्री कृष्ण भी प्रेम रसास्वादन के बिना नहीं रह पाए, और शायद इसीलिए कहते हैं, प्रेम भंग जिस पर चढ़ते भूले वह संसार, उसको दिखता अगर प्यार प्यार बस प्यार। दिखती राधा श्याम में और राधा में श्याम, दोनों मिलकर एक हुए अमर प्रेम का धाम। राधे कृष्णा का मिलन तो एक बहाना था, दुनिया को प्रेम का सही मतलब जो समझाना था। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो।
हो मन मीत